राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज सुबह की शुरुआत करते हैं सबसे पहले झाड़ू लगाने से। तो धूप काफ़ी तेज़ निकली है आज, काफ़ी दिनों से मतलब बारिश लगी हुई थी, तो आज बहुत तेज़ धूप निकली है। तो देखने में जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। अभी 7 नहीं बज रहे थे, 7 से कम ही हो रहे थे। तो झाड़ू लगाने के तुरंत बाद में आ जाती हूँ किचन में, और ये चूल्हे के स्टैंड वगैरह मैंने रात को ही धो के रख लिए थे। तो चाय चढ़ाने के बाद मैंने इसे चीनी, चाय पत्ती, अदरक वगैरह डाल दिया था, और इलायची को भी क्रश करके चाय में डाल दिया था मैंने। और इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चले गई थी, तो सारी चाय उफन कर बाहर आ गई थी। मैं कोई काम करूँ और गलती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो खैर मैंने अपनी गलतियों को साफ़ किया और फटाफट से सभी के लिए चाय निकाल दी। और चाय निकालते वक्त लोटा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने इसे कपड़े से पकड़कर सभी के लिए चाय निकाली और चाय दी सभी को। आज संडे का दिन था, तो सुबह सुबह मेरी बहन और उसकी बेटी और उसके हस्बैंड तीनों मेरे घर आए थे। तो उनके लिए भी मैं खाना बना रही हूँ। और चाय देने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो इसीलिए फिर मैंने नॉर्मल सी दाल और चावल और उसके साथ आलू के पकोड़े बनाने का तय किया। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर दाल चढ़ा दी है कुकर में। उधर सभी बैठकर बातें कर रहे हैं, हस्बैंड किसी काम से बाहर चले गए हैं और बच्चे खेल रहे हैं। तो लग गया तो मैं अपना सारा काम इधर से फटाफट से निपटा देती हूँ। दाल चढ़ाने के बाद फिर मैंने ये 2 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, और इन्हें मैंने अच्छे से पील कर लिया। और उसके बाद ये स्लाइसर से मैंने इसके पतले पतले स्लाइस कर लिए, क्योंकि मुझसे चाकू से कट नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं इसी से ज़्यादा अच्छे से कट जाता है। तो उसके काटने के बाद फिर मैंने सारे आलू के चिप्स को छान लिया और एक बेसन का बैटर तैयार किया था, जिसमें लहसुन, अदरक, मिर्ची, अजवाइन वगैरह सब था। और बैटर तैयार करने के बाद मैंने फटाफट से सारे आलू के पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए। इसे बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मतलब जैसे जैसे बनाती गई थी वैसे वैसे सभी खाते भी गए। और बनाने के बाद फिर ये देखो, गोलू को मैं पकोड़ा खिला रही हूँ, और ये खा के प्यारा सा लाइक देती है, बहुत ही क्यूट है ये। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम दोनों बहनें बैठ के बातें कर रहे थे। और ये सूट मेरा काफ़ी दिन से मेरे पास रखा हुआ था, बट मैं सिल नहीं पा रही थी। तो फिर मैं इसे समझा रही हूँ कि ये ऐसे काटना है, वैसे काटना है, मतलब समझा रही हूँ। और मेरी बहन काफ़ी शाय है, मतलब वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी। तो खैर वो उसकी चॉइस है, तो हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने सूट वगैरह तह लगाकर मैंने अपनी बहन को दे दिया कि तू ही सिल दे, मेरे पास तो टाइम है नहीं सिलने का। उसके बाद हम थोड़ा सा आराम करने लगे थे, और शाम के समय जाना था मार्केट, क्योंकि घर के लिए मतलब यूट्यूब के लिए कुछ सामान लेना है मुझे। तो हस्बैंड भी पिछले हफ्ते बीमार थे, तो नहीं जा पाए थे। तो इस हफ्ते मैंने ज़िद करके कहा कि चलो ले चलो, मुझे ज़रूरी सामान लेना है कुछ कुछ। तो इसीलिए मैं तैयार हो रही हूँ। हस्बैंड पीछे गोल्टू के साथ खेल रहे हैं, और गोल्टू तो मेरी सारी जगह छोड़ के देखो कहाँ के बैठी है। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, उसकी शरारतें ऐसी लगी रहती हैं। मतलब जहाँ भी मैं रहूँ मेरे साथ ही, बिना मेरे तो रहती नहीं है बिल्कुल भी। स्कूल हो, घर हो, हर जगह मेरे साथ ही रहना है इसमें। और तैयार होने के बाद मैंने गेट में ताला लगाया और फटाफट से हम निकल लिए। और हस्बैंड मुझसे कह रहे कि फूल कितना बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब मैंने इसे 3 से 4 महीने पहले लगाया था, तो बहुत बड़ा हो चुका अभी। और ताला लगा के हम निकल पड़ते हैं मार्केट की ओर। और नज़दीकी मार्केट हमारे घर से सबसे पहले यही पड़ता है, चौड़ा बाज़ार था। वहाँ से कुछ सामान लेने के बाद हम एक पाल मेगा मार्ट में पहुँच गए थे, वहाँ भी काफ़ी अच्छा सामान मिलता, तो यहाँ से भी कुछ सामान लेकर आ जाते हैं घर। और घर आकर हस्बैंड काफ़ी टायर्ड हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि चाय बना दो। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ फटाफट से। सारा काम मेरा फटाफट ही होता है सॉरी। तो मैंने यहाँ पर चाय बनाई और
समोसे आते वक्त लेकर आए थे, तो समोसे ठंडे हो रहे थे, तो हस्बैंड कह रहे फटाफट से बनाओ चाय ताकि समोसे भी गरम गरम खा ले। चाय निकालने के बाद मैं इसे रूम में लेकर गई और समोसे भी निकाल लिए थे। उसके बाद से फिर चाय पीने के बाद शाम के समय फिर हस्बैंड बाहर चले गए थे अपने किसी काम से, तो मैंने यहाँ पे सुपर डांसर देख रही थी। उसके बाद हो जाता है डिनर का टाइम। तो डिनर में मैं बना रही हूँ तहरी, जो कि हमारे यहाँ बहुत फेमस है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इजी बन भी जाता है बहुत जल्दी, 10-15 मिनट में तैयार हो जाता है बन के। तो मैंने यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा के बंद कर दिया और उसके बाद से मैं आपको ये सब सामान दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई थी बाज़ार से। तो एक ट्रे लाई थी, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा था, ब्लॉगिंग करने में काम आता है। और मैं एक ड्राइंग लेकर आई थी जो मुझे क्राफ्टिंग में काम आता है। और ये एक्रेलिक कलर जिसे मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है अपने क्राफ्ट वीडियोज़ में, मुझे बहुत पसंद आता है। और ये बाथरूम के लिए एक लाइट, 2 स्कार्फ थे, सही रेट में मिल रहे थे तो ले लिया इसे भी। और शायद इसको स्ट्रिप लाइट कहते हैं, तो मैं इसे अपने किचन में यूज़ करूँगी, अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाई देगा। और चारकोल पेंसिल था और ये 2 कलर ब्लैक स्केच थे जो सारे मेरे काम के हैं। उसके बाद ये छोटा सा 1 मीटर कपड़ा रेड कलर का लिया था जिसे मैंने बनाना है पर्दा। तो यहीं तक था मेरा ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।